रात का समय था। सुनीता एक जंगल में कुएं के पास से गुजर रही थी। वही कुएं के पास में एक तांत्रिक जी बैठे थे। अरे बेटी रुको, मेरे लिए पानी लेकर आओ। यहाँ पर पास में जो कुआं है उसी से पानी निकाल कर ले आओ। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं काफी कमजोर हो रखा हूँ। अरे हटो बाबा जी, मेरे पास आपको पानी पिलाने का समय नहीं है। मैं कोई काम करके लौट रही हूँ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे बेटी, तुम एक बेजान बुड्ढे को पानी भी नहीं पिला सकती? तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जल्दी जाकर मेरे लिए पानी लेके आओ, वरना मैं प्यास के मारे ही मर जाऊंगा। तुम इस कुएं से जाकर पानी लेके आओ जल्दी। लगता है बाबा जी आप ऐसे नहीं मानने वाले, अभी बताती हूँ। फिर सुनीता बाबा जी को लात मार देती है। बाबा जी गिर जाते हैं और वापस बैठकर सुनीता को कहते हैं, बेटी तूने ये गलत किया, अब देख इसका अंजाम क्या होगा। मैं तुझे श्राप दूंगा और तू इस कुएं के अंदर कैद हो जाएगी। फिर तांत्रिक जी खड़े होते हैं और सुनीता को श्राप दे देते हैं। श्राप के कारण सुनीता चुड़ैल बन जाती है। क्यों, चुड़ैल बनकर अब आ रहा है ना मजा? अब तुम जाओ और इस कुएं के अंदर जाकर कैद हो जाओ। तांत्रिक जी के ऐसा कहने पर चुड़ैल को मजबूरन अपने आप को कुएं के अंदर डालना पड़ता है। और जब चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है तो तांत्रिक जी भी वहां से चले जाते हैं। इस जंगल के पास में ही एक गांव था। उस गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे, दिनेश और नीरज, दोनों ही दोस्त पियक्कर थे। एक दिन नीरज दिनेश से कहता है, अरे भाई, काफी दिन हो गए हैं, हमने अभी तक अंग्रेजी दारू नहीं पी। चलो आज मेरे नानी के घर चलते हैं। वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि हमें पार्टी देना चाहता है। अरे भाई नीरज, अगर अंग्रेजी दारू है तो फिर मैं मना नहीं करूँगा। जल्दी चलो पार्टी के अंदर। ऐसा बोलकर नीरज और दिनेश दोनों ही पार्टी के लिए जाने लगते हैं और वह सुबह के समय पार्टी में चले जाते हैं। और शाम के समय वापस जब लौट रहे थे तब अंधेरा हो गया था और वह लोग कुएं वाले रास्ते से ही आ रहे थे। वो कुएं के पास जाते हैं और तभी नीरज दिनेश से कहता है, अरे भैया दिनेश, देखो हमारे सामने एक कुआं है। ये शायद वही कुआं है जिसे हमारे गांव वाले लोग चुड़ैल का कुआं कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता, और तुम्हें? लेकिन नीरज भाई, मुझे तो इस कुएं से बड़ा डर लगता है। मुझे तो लगता है यहाँ पर सचमुच में एक चुड़ैल होगी। अरे दिनेश, तू तो डरपोक है। देख, मैं अभी आवाज लगाता हूँ उस चुड़ैल को। ए चुड़ैल, तुझमें हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। तुझे पता नहीं है हमने अंग्रेजी चढ़ा रखी है। अरे भाई नीरज, तूने तो मरवाने वाला काम कर दिया। उस चुड़ैल को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सी पी है। अरे दिनेश, तू डरपोक है, मैं नहीं। मैं तो उसका सामना डट कर करूंगा। तभी चुड़ैल कुएं से बाहर आती है और फिर उन दोनों के पास जाती है। तभी दिनेश वहां से तेज रफ्तार में भाग जाता है। नीरज वहीं फंस जाता है। फिर नीरज कहता है, अरे चुड़ैल जी, मुझे बख्श दीजिए। मुझे पता नहीं था कि इसमें सच में आप रहते हो। मुझे तो लगा था कि लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, इसलिए मैं कह रहा था। लेकिन आज मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो गांव के सभी लोग मुझसे डरना ही बंद कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ऐसा बोलकर चुड़ैल नीरज को अपने चाकू से मार देती है। नीरज वहीं पर मरा पड़ा रहता है। लेकिन वहीं पर दिनेश भागते हुए गांव की ओर जा रहा था। तभी गांव के रास्ते में उसे सरपंच जी मिल जाते हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, अरे क्या हुआ दिनेश, इतना भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? क्या हो गया भैया? अरे सरपंच जी, क्या बताऊं, मेरा मूर्ख दोस्त नीरज, उसने चुड़ैल को जगा दिया और उस चुड़ैल ने उसको मार भी दिया होगा अब तक। तो अब आप ही कुछ बताइए जिससे कि मैं उस चुड़ैल को मरवा सकूं, वरना हम लोग ही मर जाएंगे। अरे बेटा दिनेश, मैं उस तांत्रिक को अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो मेरा दोस्त है जिसने कि उस चुड़ैल को कुएं के अंदर कैद कर दिया था। तुम जाकर उसके पास मेरा नाम ले लेना। वो पक्का तुम्हारे साथ चलकर उस चुड़ैल को मार देगा। वो हमारे गांव के पास वाले जंगल में ही है। तो तुम उसे जल्दी जाकर बुला लाओ ताकि वो चुड़ैल को मार सके। अरे धन्यवाद सरपंच जी, तांत्रिक का पता बताने के लिए। अब मैं जल्दी से उस तांत्रिक के पास जाता हूँ और फिर उससे चुड़ैल मरवा दूंगा। फिर दिनेश जंगल की ओर भागता है जो कि गांव की दूसरी ओर होता है। वह जंगल के अंदर पहुंच जाता है और उसे तांत्रिक जी दिख जाते हैं और वह तांत्रिक जी के पास जाकर कहता है, अरे तांत्रिक जी, मेरी मदद कीजिए। आपने जिस चुड़ैल को कुएं में कैद किया था, वो चुड़ैल मेरे दोस्त को मार गई और फिर मुझे भी मारने के लिए आ रही होगी। अरे मैं अरे गहरे लोगों की समस्या नहीं सुलझाता, बस जिन्हें जानता हूँ उनकी समस्या सुलझाता हूँ मैं। अरे तांत्रिक जी, मुझे आपके दोस्त रामलाल सरपंच जी ने भेजा है। आप तो उनके मित्र हैं ना, तो मेरी मदद कर दीजिए।
चलो सरपंच जी की बात है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलो जल्दी से उस कुएं के पास, हम उस चुड़ैल को मार कर आते हैं। फिर तांत्रिक और दिनेश तेजी से भागते हुए उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उन दोनों से कहती है, अरे तांत्रिक, तू मुझे इस कुएं में तो कैद कर गया, अब मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे तुम्हारे मारने से पहले मैं खुद ही तुम पर वार कर देता हूँ। फिर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल जलने लगती है, लेकिन चुड़ैल भी तांत्रिक जी पर वार करती है, लेकिन तांत्रिक जी पर उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन चुड़ैल वहीं पर मर जाती है।